स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि जंतुओं में जनन से पृथ्वी पर जीवन कैसे चलता रहता है। आखिर धरती पर जीवन कायम कैसे है? इसका सीधा जवाब है जंतुओं की जनन प्रक्रियाएं। आइए इसे डीकोड करें। आज हम मुख्य रूप से लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लैंगिक जनन। इसमें एक नए जीव को बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसके लिए खास अंग होते हैं, जैसे मादाओं में अंडाशय और गर्भाशय, जबकि नर में वृषण और शुक्राणु नली। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन होता है, फिर युग्मनज, भ्रूण और अंत में गर्भ बनता है। ध्यान दें, निषेचन दो तरह का होता है, एक मादा के शरीर के अंदर और दूसरा शरीर के बाहर। इंसान, गाय और कुत्तों में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मछलियां और मेढक पानी में बाह्य निषेचन करते हैं। जब कृत्रिम निषेचन शरीर के बाहर लैब में कराया जाता है तो उसे आईवीएफ या परखनली शिशु कहते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, कुछ जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं। शिशु को जन्म देने वाले जरायुज कहलाते हैं और अंडे देने वालों को अंडप्रजक कहा जाता है, जैसे मुर्गियां या तितलियां। रानी मधुमक्खी का उदाहरण बड़ा अनोखा है। वो अपनी विशाल कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ हजारों अंडे देती है। कमाल की बात यह है कि निषेचित अंडे मादा श्रमिक बनते हैं और अनिषेचित अंडे नर ड्रोन बन जाते हैं। चलिए अब अलैंगिक जन्म की बात करते हैं। इसमें नए जीव को जन्म देने के लिए सिर्फ एक जनक काफी है। इस तरह की जनन की दो मुख्य और बहुत ही रोचक विधियां हैं, मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन में हाइड्रा जैसे जीव के शरीर पर एक उभार आता है जो धीरे धीरे एक नए जीव में बदल जाता है। दूसरी तरफ द्विखंडन में एक कोशिका वाला जीव पूरी तरह से बंटकर दो बिल्कुल समान संतानों में बदल जाता है। सूक्ष्म जीव अमीबा इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। वो द्विखंडन के जरिए ही इतनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। अंत में बात करते हैं कायांतरण की। ये लार्वा से वयस्क बनने तक का एक बहुत ही उग्र शारीरिक बदलाव है। रेशम के कीड़े और मेंढक का जीवन चक्र इस जादुई और नाटकीय प्राकृतिक प्रक्रिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंढकों में ये पूरा कायांतरण थायराइड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा ही कंट्रोल होता है। सोचिए, इतने छोटे कोशिकीय निर्देश जंतुओं के शरीर में इतने विशाल और जटिल परिवर्तनों को आखिर कैसे मैनेज करते हैं? प्रकृति की ये विविधता सच में अद्भुत है। क्या हम कभी जीवन की इन जटिल प्रक्रियाओं के सारे रहस्य सुलझा पाएंगे?